छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल। और हमारे साथ अभी तो प्रशांत सर जुड़े हुए हैं, अंशुल जी भी बस जुड़ने ही वाले हैं 1-2 मिनट में। तो प्रशांत सर बिल्कुल देखिए, अंशुल जी की आवाज़ पता लग गई है कि वो आ चुके हैं। अ, संतराज यादव जी का सवाल है। ये बोल रहे हैं कि नमस्कार सर, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मनी नाइन का। यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। और वेल्सपन कॉर्प के बारे में सर टारगेट क्या होगा और कितना समय बता दीजिए रखना चाहिए इसको। अंशुल जी के भी बड़े फ़ैन हैं सर। प्रशांत सर बता दीजिए क्या करना है इसमें। सर फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। मैं स्टॉक को ऑलमोस्ट 4-5 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। मतलब आवर इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग ऑलमोस्ट लाइक 100-150 के आसपास से बाइंग करते जा रहे हैं। तो फॉर मी वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से 1000 का प्लस भी कर सकता है अनदर 1-2 क्वार्टर के आसपास। नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप देखो एवरी क्वार्टर इट दे आर शोन वेरी गुड इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर एबिटा मार्जिन्स पॉजिटिव। सो मेरा टारगेट ओवरऑल इस पे 1000 प्लस है। एंड अकुमुलेट एवरी डिप, अगर ये यहाँ से एटलीस्ट 850 तक भी अगर कोई भी रीजन से आता है, मार्केट के सेल ऑफ रीजन से, तो यहाँ पे अकुमुलेट करना चाहिए। टारगेट वुड बी 1000 प्लस। ठीक है। और हमारे साथ अंशुल जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी पहले ये बताइए तबीयत कैसी है आपकी। तबीयत ठीक है सर, आराम है। सर इस समय तो सबके जो बीपी हाई चल रहे थे वो सब ठीक हो गए, आपका कैसे हाई हो गया। पता नहीं सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तक तो समझ में भी नहीं आया। डॉक्टर ने मतलब कुछ बताया नहीं सर कि ये दिखाए मौसम की गर्मी थी या मार्केट की। दिखाए ही नहीं। होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया था, बोले एकदम टेम्परेचर बढ़ा है बनारस का 6-7 डिग्री, उसमें हो गया होगा। अच्छा चलिए, तो टेम्परेचर ऐसी वाली चला बात और है। स्लो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, चलिए कोई बात नहीं। प्रशांत सर आप सॉरी, मैं आपका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा अगर आप चाहें तो सर 11:30 तक दे दें तो थोड़ा मज़ा आ वी जाएगा। कैन वी कैन ठीक है, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अंशुल भाई आपके एक चाहने वाले हैं संत राज जी। प्रशांत सर ने वैसे तो बता दिया वेल्सपन कॉर्प फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है, लेकिन सर चार्ट पे बता दीजिए क्या लेवल दिख रहा है आपको। अरे सर ऐसा मत बोलिए, एक ही चाहने वाले हैं, एक से ज्यादा चाहने वाले होंगे। सर हम दोनों इनके ही चाहने वाले हैं। सर वेलकॉर्प देखिए, हम परसों कल के सेशन में हमारी टीम ने बाई दिया था और इसमें ब्रेकआउट था लगभग 91 डेज का कपनल पैटर्न का या बीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट था। कल हमने बाई दिया था, टारगेट हमको यहाँ से 1000 रुपए के आसपास का लग रहा है। इसी स्ट्रेच में जाएगा ये मुश्किल है। एक बार 890 900 के आसपास अटकेगा, 3-4 दिन 5 दिन कंसोलिडेट करेगा, 10-20 मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेग में आराम से 1000 रुपए तक जाएगा। कल जो ब्रेकआउट था वो 4.7 मिलियन के वॉल्यूम पे था, 563% वॉल्यूम राइज है, तो काफी स्ट्रांग लग रहा है काउंटर। अब यहां से अगर फ्रेश बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा 800 रुपए का, तो 5-6 दिन कंसोलिडेशन का और मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा मिलेगा। ठीक है। सुनंदा शर्मा जी पूछ रही हैं JWL 465 रुपये के प्राइस के लिए हुए हैं। प्रशांत सर आपने वैसे हमारी JWL पर बात तो हुई थी अभी रेलवे शेयर पर सर, लेकिन क्या करना चाहिए इनको। वेरी पॉजिटिव सर। मैं रेलवे एज ए सेक्टर में जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत है वैगन डेवलपमेंट के लिए, और वैगन के ऑर्डर भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे आने वाले हैं। रिसेंटली डेवलपमेंट में भी आया कि JWL इज कमिंग इनटू सम कमर्शियल स्मॉल व्हीकल्स, जो लाइट मोटर व्हीकल्स आते हैं, LMV आते हैं, वहां पे भी उन्होंने चालू कर दिया, दैट टू इनटू EV सेगमेंट। मुझे लगता है कि दैट वुड बी एडिंग सम काइंड ऑफ ग्रोथ इन द गोइंग फॉरवर्ड। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा प्रीमियम चल रहा है, बट जिस तरीके से रिटर्न रेशियोज हैं उसके ऑलमोस्ट 30-35% के ROC और ROE, तो मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। अपसाइड इज वेरी गुड राइट नाउ। मुझे लगता है कि अगर 12 महीने का व्यू के लेते हैं तो 420-440 का मुझे लगता है टारगेट इसमें आ सकता है। ठीक है। भजिश के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कमेंट्स लिखे हैं मनी नाइन के लिए, थैंक यू जी। आप अपना नाम भी लिख देते तो थोड़ा अच्छा लगता हमें। और राजेश कुमार जी भी मनी नाइन के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। और अंशुल जी आपसे सवाल है इनका कि अदानी एनर्जी में 590 का टारगेट था, क्या ये 590 का टारगेट जो अदानी एनर्जी में है उस अमाउंट को अदानी पोर्ट में शिफ्ट कर दें, मतलब ये अदानी एनर्जी से अदानी पोर्ट में शिफ्ट होना चाहते हैं सर।
अदानी एनर्जी में सर 870 का पहला टारगेट है जो अभी हुआ नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि 870 के टारगेट पे ये रुकेगा। इसको थोड़ा सा लंबा टारगेट आते हुए दिख रहा है 1076 तक का। तो मेरे ख्याल से अदानी एनर्जी में बने रहना चाहिए, मोमेंटम इसमें ज्यादा रहेगा कंपेयर टू अदानी पोर्ट्स। ठीक है। अंशुल शर्मा जी, नमस्ते अंशुल जी। और अंशुल शर्मा जी, क्योंकि आज हमारे साथ दो अंशुल जी हैं, तो इनका सवाल है इरकॉन पर। प्रशांत सर, आप अभी इरकॉन पर ही बात कर रहे थे ना कि इरकॉन आपकी Yes. लिस्ट में है। सर, इन्होंने Yes, 164 का लिया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि फॉर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग में ही रखें या इन्वेस्टमेंट में चले जाएं इस शेयर को लेकर? दोनों कर सकते हैं सर, डिपेंड्स ऑन हिज कैरेक्टर। अगेन अगर ट्रेडर है तो ट्रेडर के हिसाब से ही बिहेव करना चाहिए। मुझे लगता है कि 200 के आसपास शायद ये स्टॉक वेरी सून, मतलब अप्रैल के जो रिजल्ट टाइम है वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। तो अगर ट्रेडर बन के रहना है तो 200 में उसको एग्जिट करना चाहिए। इन्वेस्टर है तो मुझे लगता है कि 300 तक भी स्टॉक होल्ड करना चाहिए, एटलीस्ट 12 महीने प्लस। ठीक है। अंकित हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये बोल रहे हैं कि इनका डीमेट अकाउंट एंजल वन में है और मेरे पोर्टफोलियो में सारी डिलीवरी पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिए। अब सर, एक्सपर्ट स्टॉप लॉस देते हैं, वो कैसे लगाएं प्लीज़ बताएं। अंशुल जी बताएं कैसे स्टॉप लॉस भैया लगाएं, इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे शेयर हैं। तो स्टॉप लॉस तो या सिस्टम में लगा रहे हैं तो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आता है स्टॉप लॉस का ऑप्शन, और मैं कभी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मतलब ट्रेडिंग टर्मिनल पे मैं उसको दिमाग में रखता हूँ और मैं क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करता हूँ कि अगर आज के सेशन में मान लीजिए जैसे 800 वेलकॉर्प की हमने बात की कि 800 रुपए का स्टॉप लॉस है, अगर आज 800 रुपए के नीचे क्लोज हो रहा है तो 325 328 के आसपास क्लियर हो जाता है कि उसके नीचे क्लोज हो रहा है तो निकल जाता हूँ। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो 800 के नीचे आज की क्लोजिंग वेट करता हूँ, कल सुबह सुबह ओपनिंग मार्केट में निकल जाता हूँ। तो प्रॉब्लम स्टॉप लॉस की नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग की है कि वो लगाने नहीं देता है, वो कोई ना कोई बहाना खोज लेता है कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, अभी एक बार देख लेते हैं, 2 दिन और देख लेते हैं, अभी तो निफ्टी बढ़ रही है फलाना ठिकाना। तो इन थॉट प्रोसेस को आपको कंट्रोल करना है। स्टॉप लॉस तो आराम से अगले दिन सेल ऑर्डर दबाना है वो दबा दीजिए। तो अंशुल जी ना सिर्फ ट्रेडिंग कॉल देते हैं, ये वाली टिप्स भी देते हैं। चलिए अंशुल जी, किसी दिन इस चीज़ का भी सेशन रखूँगा। आगे बढ़ते हैं। खुशी जी का सवाल है। प्रशांत सर, आज सारे वो सवाल आ रहे हैं जो हमने लास्ट के 5 मिनट में बाजार बोलता है मैं बात की थी। MRPL सर 237 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं। अरे ये तो बड़े महंगे लिए हुए हैं सर। ये पूछिए कि एवरेज कर लें क्या? ये तो हाफ रह गया इनके बाय से। आई थिंक करना चाहिए। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो दोनों स्टॉक्स है जो अभी तक परफॉर्म किए नहीं है डिस्पाइट हैविंग ए गुड रैली इन दी अदर ओएमसी कंपनीज। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली आई थिंक नंबर्स बहुत अच्छा आएंगे इसके। तो स्टॉक कैन गो बैक टू इट्स 150 लेवल्स वेरी सून बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। नैन्सी जी बोल रही हैं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं क्योंकि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और आईओसी में ये लॉस बुक करने जा रही थी, इन्होंने लॉस बुक नहीं करा, आज इनकी खरीद प्राइस पर आ गए। बहुत ही अच्छी। ऐसे मैसेज आते हैं ना तो सर मज़ा आता है, शो करने में भी मज़ा आता है, दिल को खुशी होती है। अंशुल भाई, अब ये पूछ रही हैं गेल में 198 रुपये के लिए हुए हैं। अब गेल में अभी तो लॉस है लेकिन शेयर चलना शुरू हो गया सर, 170 तक तो आ ही गया उस रेंज पर, क्या करें? देखिए सर, अगर इन्वेस्टर थे तो 154 रुपए के आसपास एवरेज करना चाहिए था। ट्रेडर के लिए हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि 167 के ऊपर मोमेंटम बनेगा, आज के 167 के ऊपर निकला, 174 रुपए तक का तुरंत मोमेंटम बन गया। ये मोमेंटम प्रोबेबली कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए 185 तक, बट ओवरऑल जब तक 167 के नीचे आके क्लोज नहीं करता है तब तक मैं मान के चल रहा हूँ धीरे धीरे सही, बट ये काउंटर 208 रुपए तक निकल जाएगा। मैंने बार बार पीएसयूज में मेंशन किया था, केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनी और गेल, इन 4 स्टॉक्स में मोमेंटम दिख रहा है, इन्हीं 4 स्टॉक्स में आपको लॉन्ग रहना है। इसके अलावा पीएसयू स्टॉक में बहुत अच्छी कहीं कोई बाइंग नहीं दिख रही है। तो दोनों काउंटर आपके पास है। गेल आपको एवरेज करना चाहिए था, नहीं भी किया तो यही कर लीजिए, 208 रुपए आ रहा है, नहीं भी एवरेज करना है तो 208 में आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। दूसरा आईओसी भी अभी चलना स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो आईओसी में बड़ी गेन आई नहीं है। 138, 139, 80 और 145 ये 2 टारगेट तो अभी सामने सामने दिख रहे हैं। उमेशर नायक जी पूछ रहे हैं सर, चंबल फर्टिलाइजर प्रशांत सर 500 रुपए के लिए हुए हैं, अब पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें क्या? आई थिंक होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन में अभी भी बहुत कंफर्टेबल है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फंड बाइंग अभी भी यहाँ पे आना ही है। विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, पी इज ऑलमोस्ट लाइक 12 फॉरवर्ड, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 2। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी मोमेंटम है।
थोड़ा सा अगर प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस उसको बढ़ते जाए आपका, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट में ही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुकेश कन्वर जी बोल रहे हैं, सर मजा आ गया, बिग थैंक्स टू अंशुल सर। अदानी पावर 650 शेयर लिए हुए हैं 531 के, 2400 शेयर आईओसी के लिए हुए हैं 120 के, एचपीसीएल 120 शेयर लिए हुए हैं 326 के। अब ये तो बताने वाली बात ही नहीं, अब सीएमपी देख लीजिए, सभी का तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, तो मज़ा तो आया है। बिल्कुल मुकेश जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, और हमें बहुत खुशी होती है इस तरह के मैसेजेस पढ़कर। अब ये पूछ रहे हैं अंशुल जी कि आईओसी 145 से 50 एक्सपेक्ट कर लें, ये प्राइस आ जाएगा। और गेल पर फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं, सर गेल थोड़ा सा चल गया है, तो क्या फ्रेश एंट्री के लिए भी ठीक है क्या अभी भी? सर गेल आज ब्रेकआउट दे रहा है, सुबह सुबह लॉन्ग करना चाहिए था क्योंकि ओपन लो है। अब थोड़ा स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा, 164 रुपए का 10 रुपए स्टॉप लॉस, सुबह 7-8 रुपए मतलब 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस था, अब 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया। बट फिर भी अपसाइड 208 देखते हुए यहाँ पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, अगर एक आध दिन में कोई डिप मिल जाए तो भी लॉन्ग कर सकते हैं। 167 के ऊपर टिकता हुआ स्टॉक दिख रहा है। बस गेल में एक ही प्रॉब्लम है कि आज ब्रेकआउट है लेकिन उतना वॉल्यूम नहीं आया है। बट ठीक है, वॉल्यूम कभी कभी पीछे आ जाता है, ब्रेकआउट के 2-3 दिन बाद जब फॉलो थ्रू मूव रहता है तब आ जाता है। तो गेल होल्ड करना चाहिए, आईओसी होल्ड करना चाहिए। अदानी पावर आज ही चलना स्टार्ट किया है। बहुत समय से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 514 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि सस्टेन कर जाएगा और 589 का टारगेट फटाफट में मिलना चाहिए। बट अदानी पावर के साथ एक चीज याद रखिए, 589 598 की जोन में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वहां से फिर या तो पुल बैक देगा या कंसोलिडेशन बनाएगा, जो भी करेगा वहां पे कुछ ना कुछ करेगा, या तो कंसोलिडेशन या पुल बैक, दोनों ही में पैसा नहीं बनेगा। तो प्रॉफिट बुक करके फिर दोबारा ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिएगा। बिल्कुल। एक दर्शक हैं आईओसी पर ही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अंशुल भाई उनका ना फ्यूचर में फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन में उनका सवाल, 135 की उन्होंने आईओसी की मार्च कॉल ली हुई है, अब वो 70 पैसे पर इन्होंने ली हुई है, अभी क्या करें अंशुल भाई? ये तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 4-5 ट्रेडिंग सेशन रह गए, 4 ट्रेडिंग सेशन रह गए, 70 पैसे क्रॉस कर जाएगी ये आईओसी की कॉल 135 वाली? ऑप्शन बाइंग में टाइम वैल्यू का बड़ा लफड़ा रहता है और मैं जनरली ऑप्शन बाइंग नहीं सजेस्ट करता हूं। मैं ऑप्शन सेलर हूं, मतलब मेरे को भी जब भी करना होता है मैं ऑप्शन सेल करके रखता हूं। जैसे रिलायंस आपको पता ही है, मैं लगभग रोज ही ट्रेड करता हूं। तो रिलायंस जैसे अभी चला तो मैं पुट्स बेचता रहा। आज सुबह मैंने अपने सारे पुट्स काटे हैं क्योंकि 1283 ये रेंज थी जहां पे मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था, 1280 आ गया तो मैंने अपने पूरे पुट्स काट लिए कि हो सकता है यहाँ से पुल बैक ले, करेक्शन ले। तो मैं जनरली ऑप्शन सेलिंग में यकीन रखता हूँ क्योंकि टाइम वैल्यू आपके फेवर में होती है। हो सकता है कि अगले हफ्ते में एक मूव आपको 139 तक मिल जाए, बट अगेन उसमें पॉसिबिलिटी कोई एक्सपायरी का प्रेशर रहता है और ये सब चीज रहती है, तो ऑप्शन में कितना बन पाएगा कहना मुश्किल है। स्टॉक मेरे को जरूर 139 आते हुए दिख रहा है, तो बेटर है या तो डिलीवरी में कन्वर्ट कर लें या फिर ऑप्शन है तो एक बार होल्ड करें। 139 तक तो आते हुए दिख रहा है, अब अगले थर्सडे तक आ जाएगा नहीं कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है। मिस्टर फनी के नाम से एक आईडी है, प्रशांत सर, इनका सवाल है कैफिन टैक पर, 300 शेयर हैं इनके पास 1076 रुपये के, और कैम्प्स हैं इनके पास 75 शेयर 4500 रुपये के। सर दोनों पर राय जानना चाहते हैं ये। तो दोनों पे फंडामेंटली Q4 अर्निंग्स विल बी लोअर देन Q3, तो वो एक रीजन से स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है या स्टेबल हो सकता है, अप मूव ज्यादा नहीं है। बट आई थिंक अगर Q1 के अर्निंग्स तक अगर ये वेटिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ओवरऑल होल्ड का रिकमेंडेशन रहेगा, बट डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड। ठीक है। आशिफ पटेल जी डेली पूछते हैं जी एंटरटेनमेंट पर, इन्होंने 101 रुपये के भाव के शेयर लिए हुए हैं अंशुल भाई। इन्होंने अब कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, इसमें 170 का टारगेट आया था जी एंटरटेनमेंट पर, किसी विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की थी, आई थिंक CLSA की थी या किसी की थी। बिल्कुल। क्या लग रहा है अंशुल भाई, अंशुल जी, ये मतलब चलेगा यहाँ से? सर जी मैं अभी फिलहाल तो पुल बैक दिख रहा है और पुल बैक अच्छा खासा दिख रहा है। लास्ट वीक में 10 से 13 मार्च 3 दिन, 10, 11, 12 3 दिन इसने 50 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाया था और पुल बैक में 20 पे सपोर्ट बनाए और आज 50 डे मूविंग एवरेज निकल रहा है। तो ये पुल बैक प्रोबेबली 123 रुपए तक जानी चाहिए।
यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव बेट हो जाएगा, बट एक लॉन्ग ट्रेड भी मुझे दिख रहा है 100 रुपए का या 102 रुपए का स्टॉप लॉस। 102 से 100 के बीच में मेजर सपोर्ट जोन है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर बाई करते हैं तो एक चांस है कि 123 रुपए तक की आपको अपसाइड मिल सकती है। ये करने जैसा ट्रेड है, बट क्या बड़ी क्वांटिटी में करना चाहिए? तो जवाब ना है। अगर आप यूजुअली 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो 20 या 25 क्वांटिटी में स्टॉक को लॉन्ग करना चाहिए, ताकि अगर स्टॉप लॉस कटे तो छोटा लॉस हो, प्रॉफिट मिले तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से दिख रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया प्रशांत सर, पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री, इसमें इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, एंट्री लेवल क्या आप पूछ रहे हैं? सुनील जी का सवाल है सर। मैं इस कंपनी को अभी देख रहा था, ये 4298 रुपये का चल रहा है, यानी 4300 रुपये के करीब का चल रहा है, 7% ऊपर है। प्रशांत सर, इसकी जो बुक वैल्यू है वो 15,532 रुपये है। अब वैसे तो पिलानी इन्वेस्टमेंट के नाम से ऐसा लगता है कि जैसे कोई पता नहीं अननोन सी कंपनी होगी, 4300 रुपये शेयर पहुंच गया, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि ये बिरला ग्रुप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करती है और वहाँ पर फाइनेंसिंग का काम करती है। सर कैसे देखें इस कंपनी को? वेरी वेरी पॉजिटिव सर, बट ये इनडायरेक्टली एक होल्डिंग कंपनी के कैटेगरी में आ जाता है, जहाँ पे बुक वैल्यू और मार्केट कैप में देयर इज ए गुड डिफरेंस ऑफ 40 to 50%। तो वो चीज दिख भी रहा है यहाँ पे। अगर 15,000 का अगर बुक वैल्यू है तो 50% देते तो 7,000 रुपए तो हो ही जाना चाहिए, बट अभी 4,500 के आसपास चल रहा है। बट होल्डिंग कंपनी के वैल्यूएशन ज्यादा मिलते नहीं है, बिकॉज जहाँ पे ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग दिखती नहीं है। बट दे आर होल्डिंग सेंचुरी टेक्सटाइल्स, हिंडाल्को, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, वोडाफोन एक है जो थोड़ा सा पेन पॉइंट है उसके अंदर, केस्ट्रॉम इंडस्ट्री वेरी स्ट्रॉन्ग अगेन। तो टोटली ऑलमोस्ट उनका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच में है। सी एज ए इन्वेस्टर ऑब्वियसली ग्रुप बहुत अच्छी है, तो वो फोकस, किसी को अगर एक शेयर लेना नहीं है, अगर ग्रुप को ही पूरा प्ले करना है तो दिस कैन बी एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बट अपसाइड इज वेरी लिमिटेड एंड डिसेंट। बिल्कुल, तो अपसाइड डिसेंट है। तो सर करंट लेवल पे एंट्री कर लें क्या प्रशांत सर? कर सकते हैं सर, बिकॉज बाकी के जो 4-5 उनके होल्डिंग कंपनी है वो भी 20-25 टका नीचे गिरे हुए हैं। अगर साल भर में वो एटलीस्ट वो रिकवर कर देते तो शायद मुझे लगता है कि ये स्टॉक 6,500 या 7,000 तक आ सकता है। ठीक है। कुछ एक सुपर चैट भी मिल रही है हमें। ओलेक्ट्रा ग्रीन और नेटवेब टेक्नोलॉजीज पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? अंशुल जी, ये सवाल है बेंजामिन डोले जी का सुपर चैट पर। सर ओलेक्ट्रा ग्रीन, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये इसी ग्रुप से जुड़ी कंपनी है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। अंशुल जी बताएं। ब्रेकआउट आया है 50 डे मूविंग एवरेज 1230 और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 1385, ये दो टारगेट मिल सकते हैं। बट बाउंस बैक की तरह छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और टारगेट्स पे प्रॉफिट बुक करके निकलिए। नेटवेब में सजेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि दिख रहा है कि एक बार जा सकता है 50 डे मूविंग एवरेज 1720 तक, बट वॉल्यूम जिस हिसाब से है मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है। साजिक सिद्दी जी का सवाल है विशाल मेगा मार्ट पर, ये भी सुपर चैट पर आया है। 121 रुपए के लिए हुए हैं। प्रशांत सर, एवरेज करें या लॉस बुक करना पड़ेगा इनको? आई थिंक एवरेज आउट करना चाहिए, वेरी पॉजिटिव ऑन द ग्रोथ। मुझे लगता है कि अगले एक साल में जो कंजम्पशन स्टोरी है, जिस तरीके से बजट में सपोर्ट मिला हुआ है, तो आई थिंक ट्रेंट और वीएमएम, दैट इज विशाल मेगा मार्ट, ये दोनों में मुझे बहुत बुलिश हूं। एंड आई थिंक स्टॉक कैन डिलीवर यू एटलीस्ट 130-140 फॉर 1 ईयर टारगेट, ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। ठीक है। साईं प्रवीण जी का भी सवाल है सुपर चैट पर। अंशुल जी, सीआई ऑटो 376 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, एवरेज करें या इसमें लॉन्ग टर्म में आपको कुछ लग रहा है इसमें? सर लॉन्ग टर्म में तो एक फील्ड ब्रेकआउट है जिसका टारगेट 402 था, कंप्लीट किया है, तो यहाँ से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है और ये बाउंस बैक 450 तक इस स्टॉक को ले जा सकता है। मैं 450 के आसपास रिव्यू करूंगा कि ये टिक रहा है या वहां से रिजेक्ट कर रहा है, बट 445-450 की जोन आती हुई दिख रही है। जी। सदाम हुसैन जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और ट्रेंट में इन्होंने 5700 की बाइंग प्राइस है इनका। सर प्रशांत सर, 5700 की ट्रेंट की बाइंग प्राइस, सर क्या लग रहा है ट्रेंट में? आई थिंक वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपको कि अगले एक साल के अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखते हैं तो जो कंजम्पशन स्टोरी है उससे बहुत मोमेंटम आ सकता है एंड अर्निंग ग्रोथ आ सकता है। So that can be one reason why I'm very positive. So I think hold and accumulate more at this point of time. बिल्कुल। जूडियो की स्टोरी पर सर चला था 8-9 हज़ार तक गया था, आई रिमेंबर, और
इंडेक्स वगैरह में भी शामिल हुआ, उसके बाद ये इंडेक्स में जाते ही शेयरों को हो क्या जाता है सर? सर आपने देखा होगा इंडेक्स में जाने के बाद उसका मोमेंटम स्लो होता है और इंडेक्स से बाहर आने के बाद मोमेंटम बहुत फास्ट हो जाता है। सो दैट इज वन नो एक रिसर्च है उसके ऊपर वो देखा जाता है कि एक इंडेक्स में जाने के बाद थिंग्स आर वेरी मच मोमेंटम बहुत स्लो हो जाता है उसके अंदर, ग्रोथ वाइज हो, प्राइस एक्शन में हो, बिकॉज बहुत सारे पैसिव इन्वेस्टर्स हो, बहुत सारे इंडेक्स इन्वेस्टर्स हो, वहाँ पे बहुत न्यूट्रल व्यू लेके जाते रहते हैं। आगे लेकिन एक सवाल आया है धेत की ऋत्विक जी का, इनका भी सुपर चैट पर है। ये पूछ रहे हैं डी डेवलपमेंट 250 से 255 के ऊपर रैली कंटिन्यू रह सकती है क्या? होल्ड रखूं या स्मॉल लॉस बुक कर लूं? बाय प्राइस 272 का है। अंशुल भाई 272 का है इनका और 250-55 के ऊपर क्या इसमें रैली कंटिन्यू रहेगी या लॉस बुक करना पड़ेगा? तो देखिए बाउंस बैक का इसका टारगेट था 270.50 रुपए, तो 270-50 तक तो आ रहा है। 270-50 आने के बाद क्या करता है इस पे डिपेंड करेगा कि ये पुल बैक आगे कंटिन्यू होगा कि ये रिवर्स कर जाएगा। तो एक बार 270-275 की रेंज आने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करेगा। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। 70-75 ये रेंज तो आराम से टेस्ट कर लेगा, तो अभी है 8-10 रुपए की जगह, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद वहां से रिएक्शन देखते हैं क्या करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखना पड़ेगा इसमें। और एक हमारी दर्शक हैं सस्मिता शरीना जी, ये पूछ रही हैं इको रिसाइकलिंग पर 750 के रेट पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। प्रशांत सर कैसे देख रहे हैं? वेरी पॉजिटिव सर, मुझे लगता है कि ये कंपनी लॉजिस्टिक्स में भी है, डाटा कंस्ट्रक्शन में भी है, एआई में भी कुछ फोकस कर रहा है और ईवी में भी बहुत सारा फोकस कर रहा है। ओवरऑल फ्रेश पोजीशन तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा, बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो अभी इसलिए होल्ड करना चाहिए। फ्रेश पोजीशन ना इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट ओवरऑल वेरी पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म। प्रशांत सर एक सवाल और मैं पूछूंगा। मुझे याद है कि सुजलॉन पर आपने कुछ टारगेट बताया था 85-90 रुपए का। एक हमारे दर्शक भी हैं वो पूछ रहे हैं कि आशिफ पटेल साहब की सुजलॉन पर क्या टारगेट रखें? सर 85-90 इंटैक्ट है ना? यस यस, वेरी पॉजिटिव। अभी भी मुझे लगता है कि Q4 अर्निंग्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्गर। जिस तरीके से Q3 अर्निंग्स हमने देखा था वो भी ऑलमोस्ट बीटिंग द मार्केट्स था और अच्छा रिकवर भी आ चुका है, बट टाइमिंग अभी थोड़ा प्राइस वाइज कंसोलिडेशन हो सकता है, बट अगेन आई थिंक अनदर 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के आसपास मेरा टारगेट आना चाहिए। ठीक है प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और टाइम एक्सटेंशन देने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।